और कहो कि फिर तो कर्म नहीं करना चाहिए, किसी को उपासना करनी चाहिए या ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए, तो कहा ऐसी बात भी नहीं। ततो भूयम विद्या विमृता, ये तो जो विद्या विमृता, विद्या व्रता, जो उपासना में लगे हैं, कर्म छोड़ दिया और उपासना में लग गए, भक्ति में लग गए, तो उनको और अहंकार हो जाता है। पहले करने की अपेक्षा उनका अहंकार क्या होता है तो बढ़ जाता है। और दूसरे क्या होता है, शास्त्रीय कर्म उन्होंने छोड़ दिया और भोजन पानी इत्यादि के छूटता नहीं किसी का, और शास्त्रीय कर्म छोड़ दिया। तो शास्त्रीय कर्म छोड़ देने के कारण जो पशु कर्म है, मैंने स्वाभाविक नैसर्गिक कर्म है, उन कर्मों में उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो उनमें प्रवृत्ति हो जाएगी तो और अंधकार में चले जाएंगे। क्योंकि शास्त्रीय कर्म क्या कहता है कि पशु कर्म से हमको ऊपर उठाता है। अब भोजन करना है, अब भोजन करना है जब शास्त्रीय दृष्टि से विचारते हैं, तो पशु के समान आप भोजन नहीं करेंगे। आप पवित्र जगह बनाएंगे, पवित्र भोजन बनाएंगे, पवित्र जगह पर उसको रखेंगे और मंत्र से उसको पवित्र करेंगे और पवित्र करके फिर द्वारा उसको ग्रहण करेंगे। तो भोजन आपका शास्त्रीय विधि से होगा और शास्त्रीय कर्म आपने छोड़ दिया, उपासना तो करते हैं। तो आपने जो इस आपके जीवन में जो कर्म है पशु कर्म, वही आपको प्रभावी हो जाएंगे। तो आप पशु किसान जो होटल में खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसके तरफ आपका कोई ध्यान जाएगा। और संध्योपासन और शास्त्रीय कर्म छोड़ दिया आपने, तो इतना तक प्रातःकाल फिर के संध्योपासन करना था, सूर्य भगवान को अर्घ देना था, और जो है अन्य जो शास्त्र की विधियां हैं उसके अनुसार कर्म करना था। तो कर्म तो आपने छोड़ दिया, कर्म की उपेक्षा कर दिया है। और जब भले ही करते हैं आप कर्म की उपेक्षा करके, तो वो पशु कर्म आपको जो है वो जीवन में हावी होने लगे। आप अहंकार इधर बढ़ जाएगा, कर्मी को तो छोटा मानेगा, तभी तो कर्म करेगा। तो कर्मी के प्रति तो उसकी जो है वह आत्मता होगी, सब कर्मी की निंदा करेगा, कर्मी से अपने को श्रेष्ठ मानेगा। ऐसा होगा कि कर्मी हमको प्रणाम करो, हमको सम्मान दो। तो ये अहंकार उसका पहले से ज्यादा बढ़ जाता है, पहले से ज्यादा बढ़ जाता। तो ज्यादा बढ़ जाने के कारण और वो जितना अहंकार बढ़ेगा उतना अंधकार बढ़ेगा, तो उससे भी ज्यादा अहंकार में वो चला जाता है। तो जो शास्त्रीय कर्मों की उपेक्षा कर देता है और क्यों बहकावा में लगा रहता है, तो उसका अंधकार कर सकता है। उसका थोड़ा भाषा हम लोग कर लें तब आगे चलें। कथम पुनरेवं अवगम्यते न तो सर्वेषां इत्युच्यते। एक चीज कहते हैं कि जो पहले भाष्यकार भगवान ने कहा था ना कि देखो दो ज्ञान, एक ज्ञान निष्ठा है, एक कर्म निष्ठा है। सभी के लिए ज्ञान निष्ठा भी नहीं है, सभी के लिए कर्म निष्ठा भी नहीं है। तो पहला प्रश्न उठाते हैं कि कथम पुनरेवं अवगम्यते, कैसे जो है आप जानते हैं कि न तो सर्वेषां, सभी के लिए नहीं है कर्म। तो इसका उत्तर दिया उच्यते अकारण साध्य साधन भेदोपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव बुद्धिजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति यद् आत्मैकत्व विज्ञानं तन्न केनचित् कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा मोहः समुत्थितिषति। साध्य साधन, कर्म में क्या है, एक साध्य है एक साधन है। यज्ञ जो है साधन है और फल जो है साध्य है। तो साध्य साधन भेदो तो मर्दने, अब जब सब आत्मा है जिसका आप अभ्यास करते हैं तो साध्य साधन भेद का उपमर्दन हो जाता है। साध्य साधन भेद पर उपमर्दन हो गया। तो इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मा जो है विज्ञानता, श्रुति ने बता दिया कि जिस स्वरूप में है, जिस काल में सब आत्मा रूप ही हो गया, तत्र को एकत्व अनुपश्यत,
एक तत्व के दर्शन करने वाले पुरुषों में रूपी संसार कैसे रह सकेगा? इसलिए जो आत्मा तत्व विज्ञान है, ये जो आत्मा एक आत्म तत्व का जो विज्ञान है, इस आत्म तत्व से अतिरिक्त दर्शन न होना, ऐसा जो ये विज्ञान है, न केनचित कर्मणा ज्ञानांतरेण समुच्चय, उसका न तो किसी कर्म से समुच्चय किया जा सकता है और न ज्ञान से, न ज्ञान से मतलब न उपासना से निश्चय किया जा सकता है, क्योंकि उपासना में भी भेद की जरूरत है। ध्यान है ना, उपासना में भी भेद की जरूरत है। मैं उपासक हूँ या उपास्य है, इस प्रकार का हमारी उपासना क्रम है। और ज्ञान में क्या होगा, ज्ञान निष्ठा में क्या अभ्यास होगा? तो मुझसे अतिरिक्त कोई उपासक है ही नहीं, मुझसे अतिरिक्त कोई जगत है ही नहीं है, इस मेरा पिछले तत्व का अभ्यास है। अब इस अभ्यास का उसके साथ, इस ज्ञान का उस कर्म के साथ जो है या उस उपासना के साथ समुच्चय कैसे किया जाता? अन्य ज्ञानों का समुच्चय होता, किन ज्ञानों का? देवता विषय ज्ञान, जिससे हम उपासना कर रहे हैं, वो देवता हमारा कैसा है, किस गुण से संपन्न है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका शील क्या है, उसकी उपासना की पद्धति क्या है, इस ज्ञान का तो समुच्चय हो जाएगा आपके उपासना के साथ। और कर्म ज्ञान का समुच्चय जो है वो कर्म के साथ भी हो जाएगा। परंतु ये जो ज्ञान है, वह मेरा द्वितीय तत्व का जो ज्ञान है, इसका समुच्चय किस प्रकार कर्म के साथ और किस प्रकार उपासना के साथ होगा? इसलिए सब समुच्चय नहीं हो सकता, एक साथ दोनों का अभ्यास हो सकता। हमने तो हो जाएगा कि आप पहले जो है वह कर्म किया, आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, आपने जो है उपासना किया, इससे आपकी वृत्ति एकाग्र हुई और फिर ज्ञानाभ्यास करने में सही होगा। पर ये ज्ञानाभ्यास और ये उपासनाभ्यास एक साथ तो नहीं होगा ना। योग्यता प्राप्ति के कर्म समुच्चय तो अपेक्षित है, पर समुच्चय दोनों का बन नहीं सकता है, दोनों अभ्यास एक साथ नहीं होते हैं। इसी को कहा कि तत्व को होता ये सत्य मन की जब आत्मे तत्व विज्ञान, तो एक आत्म तत्व का विज्ञान है, तो न केवल कर्मणा ज्ञान करेगा समुचित सती। वो जो है यदि कोई विद्वान है तो समुच्चय की इच्छा नहीं कर सकता है। हाँ, जो विद्वान नहीं है, अज्ञानी है, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसको क्या कर सकते हैं? ये तो समुचित अविद्या निंदा कृति, यहाँ पर निंदा जो की जा रही है वह समुच्चय के लिए की जा रही है, निंदा के लिए निंदा नहीं की जा रही है। यह उपासना और कर्म के समुच्चय के लिए निंदा की जाती है। तत्र यह समुच्चय संभव न्याय का शास्त्र होगा, इसलिए जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है, न्याय से, युक्ति से और शास्त्र से। युक्ति और शास्त्र से जो जिसके साथ जुट सकता है, उसी के साथ उसको जोड़ा जा सकता है। जो नहीं जुट सकता है उसको कैसे जोड़ेंगे? शरीर के अवयव में भी जो अवयव जहाँ से जुट सकता है उसी को आप जोड़ सकते हैं, जहाँ से नहीं जुट सकता है उसको नहीं जोड़ सकते। तो ये विचार यहाँ पर करना है। न्याय नहीं, यहाँ पर समुच्चय, किसका समुच्चय? जहाँ पर श्रुति कह रही है समुच्चय, श्रुति निंदा कर रहे कहे के लिए समुच्चय। समुच्चय माने एक साथ अनुष्ठान, समुच्चय माने दोनों को मिलाकर के अनुष्ठान, इसका नाम है समुच्चय। अब विचार ये करना है न्याय से और शास्त्र से कि किसका समुच्चय हो सकता है किसके साथ और किसका समुच्चय नहीं हो सकता है। उपासना का समुच्चय कर्म के साथ हो सकता है, कर्म का समुच्चय उपासना के साथ हो सकता है। पर जो एक में द्वितीय तत्व का अभ्यासात्मक जो ज्ञान निष्ठा है, उस ज्ञान निष्ठा का समुच्चय न तो कर्म के साथ हो सकता है, न इस प्रकार की उपासना के साथ हो नहीं सकता है। ये युक्ति के द्वारा और शास्त्र के द्वारा इसका निर्धारण करना चाहिए। यहाँ तो उपासना कह दिया ना, यहाँ तो समुच्चय कह दिया। विद्या और अविद्या का समुच्चय। अविद्या का अर्थ कर्म है,
विद्या से ब्रह्म विद्या लेना कि उपासना लेना, ये है ना। विद्या का अर्थ दोनों हो जाता है, विद्या से उपासना लेना कि विद्या से ब्रह्म विद्या लेना। अब ये विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या लेंगे तो क्या अर्थ होगा कि कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय। इसको जरा ठीक समझ के रखिए, वहां दो शब्द है, अविद्या और विद्या। और पहले अविद्या की भी निंदा किया और विद्या की भी निंदा किया, दोनों की निंदा कर दिया। काहे के लिए निंदा कर दिया कि दोनों का एक साथ अनुष्ठान करने का विशिष्ट फल बताया। तो दोनों का एक साथ अनुष्ठान करना यही है दोनों का समुच्चय। किसका समुच्चय है? विद्या और अविद्या का। अब विद्या का अर्थ उपासना लेना कि विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान लेना, ये प्रश्न आएगा ना। तब वहां आपको न्यायपूर्वक और शास्त्र पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि उपासना लेने से अर्थ ठीक बनेगा कि ज्ञान लेने से अर्थ ठीक बनेगा। तो उपासना लेने से उस कर्म के साथ समुच्चय में कोई विरोध नहीं पड़ेगा। और विद्या का अर्थ यदि ज्ञान निष्ठा ले लेंगे तो ज्ञान निष्ठा सबका उपमर्दन कर रही है और कर्म जो है सबको सिद्ध कर रही है। तो दोनों का साथ साथ अभ्यास का विरोध है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि विद्या का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, तो जो न्याय हो और जैसा शास्त्र का प्रतिपादन हो उसी के अनुसार उसको लेना चाहिए। इसी को कहा कि तत्र यशहीन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्र तो वा तद यह उच्यते, उसी को यहाँ पर कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग जो है आनंद डिग्री ले लें तब आगे बढ़ने में ठीक रहेगा। आनंद डिग्री ले लिए थे क्या वहां से? ये तो ज्ञान निष्ठा इत्यादि के बाद लेना है। कितना ले लिया था? अत्याश्रमीभ्य का अर्थ उत्तम उत्तमाश्रमी, ये हो गया था। आयनगिरी हो गई थी। अब थोड़ा भाष्य और देख लें कि तत्र यशेन समुच्चय संभवति न्यायतः शास्त्र तो वा तदि हो सके। यह दैवं वित्तम देवता विषयम ज्ञानम कर्म संबद्धित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम। यहाँ पर विद्या से क्या लेना कि जो दैव वित्त है, जो बताया था इसमें ना, वित्तम मेषात, तो वित्त दो प्रकार का होता है। एक जो है वह गौ इत्यादि वित्त जो है, और एक दैव वित्त है, देवता संबंधी ज्ञान। तो जो एक वित्त है वह कर्म में सहयोगी हो जाता है, जैसे गौ इत्यादि हैं तो इसके दूध इत्यादि से आप जो है वह चरु बना करके और जो है वह हवन करते हैं। तो ये वित्त जो है वह यज्ञ आदि कर्म में सहयोगी है। और देवता विषयक जो ज्ञान है वह किसमें है? उपासना के लिए है। तो दो वित्त कहा था। तो उसमें दैव वित्त जो है, देवता विषयक जो ज्ञान है, देवता विषय ज्ञानम, वह कर्म संबद्धित्वेन उपन्यस्तम, वह कर्म के संबंध से उसका उपन्यास किया था। क्या कर्म संबंध किसे उपन्यास किया था? पहले कहा था दया में साथ, और फिर कहा वित्तम में साथ, कर्म कुर्वीय। तो वित्त दो प्रकार का है, वो दोनों वित्तों का संग्रह हो गया। तो कर्म संबंधी, कर्म और उपासना दोनों का संग्रह वहां पर हो जाता है, दोनों प्रकार के वित्तों से। न परमात्मा ज्ञानम, वहां पर वह वित्त से परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वह वित्त जो है कर्म उपासना के लिए है, पर मोक्ष के लिए जिस ज्ञान की अपेक्षा है उसके लिए नहीं है वो वित्त। इसी को तो जो है मैत्रेय ने कहा कि जो है वो वित्त के द्वारा जो आप वित्त दे रहे हैं उस वित्त के द्वारा हमको वो प्राप्त हो जाएगा आत्मा। तो कहे कि न वित्ते न, वित्त के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। तो कर्म संबंधी है वित्त। इसी को कहा देवता विषय ज्ञानम कर्म संबद्धित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम। और उसका फल भी वहां कहा विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवण। कर्म का फल क्या था? कर्मणा पितृलोक, ये कर्म का फल है। और देवता उपासना का फल क्या है?
विद्या देवलोक ये फल है। मोक्ष रूपी फल तो नहीं कहा शास्त्र में, ये शास्त्र का विचार कर रहे हैं कि वहां कर्म का फल क्या कहा शास्त्र में, केवल कर्म का फल यही कहा कि कर्मणा पितृलोक है। और जो है वह देवता उपासना का क्या फल हो गया, विद्या देवलोक है। ये जो विद्या रूपी उपासना का फल देवलोक है। तो ये जो देवता विषय, ये विद्या देवलोक इति पृथक फल श्रवणात्, तो ये जो पृथक फल जो है वह श्रवण किया गया। तो ये जो बात बताई, थोड़ा भाष्य और कर ले तब टीका देखेंगे। तयोर ज्ञान कर्मणो इह एकानुष्ठान निंदा समुच्चिकीषया न निंदा परा एव एकैकस्य पृथक फल श्रवणा। तयोर माने ज्ञान कर्मणो, ज्ञान कर्मणो माने उपासना और कर्म। उपासना कर्म जो यहाँ पर है वो एक एक के अनुष्ठान की निंदा किया। अंधम तम प्रविशंति या विद्या उपासते, यहाँ पर जो है वह कर्म की निंदा कर दी, केवल कर्म की, और दूसरे में जो है ये वो विद्या या गुमरता, इससे क्या कर दिया, उपासना की निंदा कर दी। तो कहते निंदा किस लिए है, कहते एक एक अनुष्ठान की निंदा है। ये समुच्चिकीषया, ये समुच्चय के लिए है। एक एक अनुष्ठान की निंदा एक साथ कराने के लिए है, तो समुच्चय के लिए है। क्यों, न निंदा पराएव, या निंदा परक वाक्य नहीं है, यह समुच्चय परक वाक्य है। निंदा में तात्पर्य नहीं है, समुच्चय में तात्पर्य है। क्यों, कहते हैं निंदा कैसे की जा सकती, जब शास्त्र किसी चीज का फल कहता है तो उसकी निंदा नहीं की जा सकती है। इसी बात को कहते हैं कि न निंदा पराएव एकैकस्य पृथक फल श्रवणात्, क्योंकि एक एक का पृथक फल शास्त्र कथन करता है। क्या कथन करता है, विद्या तदारोहंती, विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा उस देवत्व पद को जो है प्राप्त कर लेते हैं, देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। विद्या देवलोक, विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। न तत्र दक्षिणायान्ति, दक्षिणायन मार्ग के वाले केवल कर्मी वहां पर नहीं जा सकते हैं, उस देवलोक को केवल कर्मी नहीं जा सकते हैं, तो केवल कर्मी उसको नहीं जा सकते हैं। कर्मणा पितृलोक, कर्म करने वाला पितृलोक को जीत लेता है। तो ये जब शास्त्र कहता है तो नहीं शास्त्र विहितम किंचित अकर्तव्यता नियात, शास्त्र के द्वारा विहित कोई चीज जो है वह अकर्तव्य नहीं है, वह कर्तव्य है, वह कर्तव्य है। यानी हमको देवलोक की प्राप्ति करनी है तो शास्त्र विहित उपासना हम करेंगे, उससे देवलोक को प्राप्त कर लेंगे। हमको पितृलोक को जीतना है, शास्त्र विहित कर्म करेंगे, हम पितृलोक को जीत लेंगे। वह अकर्तव्य नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी निंदा नहीं की जा सकती है। तत्र अंधम तमो अदर्शनात्मकम तम प्रविशन्ति। अब यहाँ पर कहा कि अदर्शनात्मक तम को वो प्राप्त हो जाते हैं। कौन प्राप्त हो जाते हैं, कहते वो प्राप्त हो जाते हैं अदर्शनात्मक तम को कि ये अविद्याम, विद्या या अन्ना अविद्या काम कर्म इत्यर्थः। विद्या से अन्य जो है वह अविद्या है, उसका अर्थ है कर्म। कर्मणो विद्या विरोधित्वा, इसलिए जब विद्या का अर्थ हम ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान का कर्म से विरोध है, इसलिए कर्म से यह ज्ञान से भिन्न हो गया कर्म। ताम अविद्याम, उस अविद्या माने अग्निहोत्रादि लक्षणाम, अग्निहोत्रादि लक्षण रूपी जो कर्म है उस कर्म को ही एव केवलाम उपासते, केवल उसी की उपासना करते हैं। तत्परासंतो अनुतिष्ठन्ति, तत्पर होकर के उसका अनुष्ठान करते हैं। तो उनको क्या फल प्राप्त होता है कि वो अंधतमा प्रविशन्ति। और यदि कोई उपासना करता है ततः तस्माद अंधात्मका तमसो भूजेव, उससे भी अधिक बहुतर में ते तम प्रविशन्ति, वे अंधकार में जाते हैं। कि कौन, जो कर्म हित्वा, शास्त्रीय कर्म को तो छोड़ देते हैं,
और कर्म को छोड़ करके एतु विद्यायामेव देवता ज्ञाने एव रता अविरता, देवता ज्ञान में ही लगे रहते हैं। इसमें दो चीज समझ के रखना चाहिए। एक है ना, पहले पंक्ति में यह विद्यान उपासते कह दिया, दूसरे ततो भूयैव ते तमो य वो विद्याया गुमरता। तो इससे जो है वह ये बता दिया। यहाँ पर तो भाष्यकार भगवान ने उसका विवरण नहीं किया, पर जो अनुभवात्मक जो इसका अर्थ मानते हैं लोग, वो इसी प्रकार का मानते हैं कि जो कर्म की उपेक्षा कर दिया और केवल उपासना में रख दिया, तो जो पशु कर्म है, नैसर्गिक कर्म है, वो उसके जीवन में प्राबल्य को प्राप्त होंगे। और वह ज्ञानी तो है नहीं, इसलिए उन कर्मों का, केवल ज्ञानी को कर्मों का संबंध नहीं होता है और बाकी उसको कर्मों का संबंध तो होगा। तो इस प्रकार उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रत्यय होगा, उसकी उपासना सिद्ध नहीं हो सकती। एक ये दृष्टि लेते हैं। दूसरी दृष्टि ये लेते हैं कि कर्म को छोड़ेगा तो इसका मतलब कर्मी से अपने को श्रेष्ठ मानेगा। अनुभव में भी आता है, उपासना में लग जाता है, वह अपने को उससे ज्यादा मानता है, तो उसको ज्यादा अभिमान होता है, उसको ज्यादा अभिमान होता है। वो कर्मी को सामान्य मानता है और वो सोचता है कि ये हमको प्रणाम करना चाहिए, हमको प्रणाम नहीं किया, ऐसा अभिमान हो जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे लोग जो ज्ञान अर्थ भी इसको लेते हैं, वो भी यही मानते हैं कि जो केवल कोरे ज्ञान में लगे हुए हैं, अनुभूति में नहीं लगे हुए हैं, कोरे ज्ञान में लगे हुए हैं, तो कोरे ज्ञान में जो लगा हुआ उसको अभिमान तो बढ़ जाता है, ज्ञान का अभिमान तो बढ़ जाता है। सामान्य तो होना नहीं चाहेगा, वो अभिमान बढ़ जाएगा, इसलिए उससे भी ज्यादा जो कर्मी से भी ज्यादा अंधकार में वो पड़ जाएगा। ऐसा भाष्यकार भगवान ने तो सीधे कांड शाखा के अनुसार ही अर्थ लिया। थोड़ा आनंदगिरी ले गए हम। तप किम अतः अंधम तम इत्यादि तो समुच्चिशया अविद्वादि निंदा दृश्यते। अंधम तम इस मंत्र में समुच्चय की इच्छा से अविद्वान की निंदा देखी जाती है। तप किम इत्यतः इसको कहते तत्र यस्य। भाष्यकार भगवान ने कहा किसका समुच्चय करना है? जिसका समुच्चय संभव होगा उसी का समुच्चय किया जा सकता है। ये यहाँ पर यच्चोक्तम भास्करेण ईशावास्यम इति मंत्रे ब्रह्म विद्याया प्रक्रांतत्वात्। भास्कर भट्ट ने इसका अर्थ क्या किया है कि जिसलिए ईशावास्य इस मंत्र में ब्रह्म विद्या का प्रकरण है और तस्या एव समुच्चित ईशया निंदा उच्यते। ब्रह्म विद्या के साथ कर्म के समुच्चय के लिए जो है ये प्रकार यहाँ पर निंदा की गई है और यहाँ पर विद्या शब्द से ब्रह्म विद्या ही लेनी चाहिए, ऐसा जो भास्कर का मत है तद असत। आनंदगिरी कहते हैं वो मत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ऐसे कहने मात्र से तो नहीं ठीक होगा, ऐसी बात नहीं। कहते नहीं प्रकृतम इति एतावता संबध्यते। ब्रह्म विद्या का प्रकरण है, इतना खाली इतने मात्र से जो है वहाँ यहाँ पर विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या ले लेना उचित नहीं है। किंतु संबंध योग्य, जिसके साथ जिसका संबंध की योग्यता है, जिसके साथ जिसका संबंध बन सकता है वही उसी का संबंध लिया जाना योग्य है। और जिसका संबंध नहीं बन सकता है तो उसके साथ कैसे जो है वो संबंध करेंगे? एक चीज इसी को भाष्यकार भगवान ने कहा था न्याय, जिसके साथ जो है न्याय है उसके साथ। आगे कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्मात्मैकत्व विद्यायास्तु कर्तृत्वादि अध्यासोपमर्दकत्वा। जो शुद्ध ब्रह्म का जो है एकत्व विज्ञान रूपी जो विद्या है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व सभी जो है इन अध्यासों का उपमर्दक है। इसलिए नास्ति कर्म संबंध योग्यता, इसलिए ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का संबंध नहीं बन सकता है। किंच दूसरी बात, यस्मिन् निष्पन्नेपि फलस्य व्यवधानम संभाव्यते तस्यैव सहकारी समुच्चय इष्यते। जिसके निष्पन्न होने पर जो है फलस्य व्यवधानम संभाव्यते,
इसके जो है निष्पन्न होने पर भी फल में व्यवधान की संभावना बनती है। जैसे मान लीजिए कि उपासना कर रहा है और कर्म छोड़ दिया है, तो उपासना फल में व्यवधान हो सकता है, क्योंकि कर्म न करने का जो प्रतिवाय होगा उसके द्वारा उसकी उपासना फल में व्यवधान हो सकता है। और दूसरी चीज, केवल कर्म कर रहा है और वह देवता को नहीं ले रहा है, तो वह जो है जड़ जो कर्म है वह देवता की उपेक्षा करने से उसके फल में कमी हो सकती है। इसी बात को कहते फल से व्यवधानम संभाव्यते तस्यैव सहकारी समुच्चय रहिष्यते, उसका ही सहकारी समुच्चय बन सकता है। जैसे दर्शादि, जैसे दर्श पौर्णमासी इत्यादि का, याज प्रयाज इत्यादि का सहकारी जो दर्श पूर्णमासी इत्यादि का सहकारी संबंध बन सकता है। और यह तो एकत्वम अनुपश्यतः को मोह का शोक, यहाँ जो ज्ञान का प्रकरण है उसको तो कह दिया कि जो एकत्व दर्शन करने वाला है उसको शोक मोह हो नहीं सकता है। इस एकत्व दर्शन समकाल में वो मोहादि निवृत्ति, यहाँ पर एकत्व दर्शन के साथ ही साथ मोहादि की निवृत्ति अभिधानात्, निवृत्ति कहने से न कालांतरीय फलम, यहाँ पर आगे होने वाला कोई फल नहीं है, इसलिए कालांतरीय फल यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं है। अतो न सहकार्य समुच्चिकीषा, इसलिए यहाँ पर ज्ञान और कर्म का एक साथ समुच्चय करना इष्ट नहीं हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि किंच अस्या मंत्रोपनिषदो ब्राह्मणे ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादो तृतीया श्रुत्या यज्ञादे इष्यमाण भेदने कर्णत्वेन संबंध। दूसरी चीज ये है कि इस मंत्रोपनिषद में जब जो ब्राह्मण भाग में जो आया, तो इसी मंत्रोपनिषद का जो ब्राह्मण भाग है, तो ब्राह्मण भाग में आया कि ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। इसको जरा विचार करना है। ब्राह्मण लोग विविदिशन्ति, वेत्तुम इच्छन्ति, तो वेत्तुम इच्छन्ति, तो विविदिशा में हेतु कौन हो गया? यज्ञ दान कर्म। इसको विविदिशा में हेतु माना, इसको किसने माना? विविदिशा में हेतु हो। यदि ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय है तो विविदिशा में हेतु यज्ञ ज्ञान कर्म को बताने का क्या जरूरत है? यदि ज्ञान कर्म मिल करके मोक्ष को उत्पन्न करते होते हैं, तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म का विधान वहां पर नहीं किया जाता। इसलिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए कर्म का विधान है, इसलिए भी उस ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है। इसी को आनंद गिरी कहते हैं कि ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि तृतीया श्रुत्या, तृतीय श्रुति से, तृतीया जो है वह यज्ञेन दानेन तपसा, तो तृतीय श्रुति है। यज्ञादेर इष्यमाण वेदने कर्णत्वेन, इष्यमाण जो वेदन है उसमें करण हो गया, करण, तो कर्णत्वेन संबंध प्रतीयते, तो करण रूप से उसका संबंध बनता है और समुच्चय में दोनों का समान संबंध बनता है। कर्ण संबंध जो है मुख्य संबंध नहीं हो सकता है। तो कथम दुर्बलेन प्रकरणेन सहकारितया संबंध प्रकल्पते, तो यहाँ प्रकरण ब्रह्म विद्या का मान करके प्रकरण है वह दुर्बल, प्रकरण हो गया वह दुर्बल, तो ये दुर्बल प्रकरण के द्वारा जो है वह सहकारी संबंध की कल्पना आप कैसे करते हैं? प्रधानस्य च विद्याया सहकारी संबंध विधित्सया निंदा इत्यपि अयुक्तम। दूसरी चीज ये है कि प्रधान यदि ज्ञान, प्रधान जो विद्या है ज्ञान, उसके साथ यदि सहकारी संबंध कर्म का करना हो तो इसके लिए निंदा विद्या की नहीं की जा सकती। क्यों क्यों निंदा नहीं की जा सकती? अतीव च अग्निंधनाद्यनपेक्षा इति सूत्र विरोधस्य समुच्चयस्य परिणाति निश्चिते। और इसीलिए का अग्नि ईंधन इत्यादि की अपेक्षा नहीं है, ये सूत्र है ना, ये सूत्र भी जो है इस सूत्र का विरोध हो जाता है।
क्योंकि वहां पर अग्नि ईंधन इत्यादि की अपेक्षा नहीं है, मैंने कर्म के सहयोग की किसी प्रकार की ज्ञान को अपेक्षा नहीं है। इस सूत्र का भी विरोध हो जाएगा, इसलिए समुच्चय परिणाम निश्चिते, इसलिए समुच्चय जो है वह दूसरे भी इसी कारण स्वीकार नहीं करते हैं। विरोधेन च परिजहि तस्मात् कर्म अविरुद्ध देवता ज्ञानस्यैव अत्र समुच्चयो विदिश्यते। विरोध होने के कारण ही यहाँ विद्या का अर्थ हम ब्रह्म विद्या नहीं ले रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। इसलिए कर्म अविरुद्ध जो देवता ज्ञान रूपी जो विद्या है उसी का समुच्चय यहाँ पर हो सकता है, दूसरे का समुच्चय जो है वो हो नहीं सकता है। यहाँ तक ले लें। अब भाष्य जो है, अब फिर जो है वो दूसरा मंत्र लेंगे। दूसरा मंत्र, इसलिए दूसरा मंत्र ही निर्णय करता है कि समुच्चय के लिए निंदा है, यहाँ निंदा के लिए निंदा नहीं है। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। कहते हैं कि हमने उधीर जो है वह ज्ञानी पुरुषों के वचनों को सुना है, जिन्होंने हमारे लिए कर्म उपासना का ज्ञान का उपदेश किया है। ऐसे जो है वह पुरुषों के वचन को हमने सुना। क्या सुना? अन्यद एव आहु विद्यया, विद्यया माने उपासना के द्वारा, देवता ज्ञान रूपी उपासना के द्वारा। अन्यद एव आहु, कर्म से अन्य फल, अन्यत माने कर्म फल से अन्य फल कहा है। उन लोगों ने विद्या के द्वारा कर्म फल से अन्य फल उपासना का कहा है। अन्यद फलम आहु, अन्य फल कहा है। अन्य फल किससे? अन्य फल, हाँ, विद्या अविद्या मैंने कर्म, कर्म से अन्य फल जो है वह कहा है। और अन्य दाहु अविद्या, और अविद्या मैंने कर्म के द्वारा उपासना के फल से अन्य फल कहा है। कहाँ कहा है? कर्मणा पितृलोकः। ये जो कर्म का फल कहा गया है वो विद्या देवलोक फल से भिन्न है ना? विद्या से प्राप्त होने वाला फल क्या है? विद्या देवलोक। ये विद्या देवलोक ये जो फल है इससे अन्य देव, उससे दूसरा ही फल जो है कर्म का कहा गया है। और विद्या का जो फल है विद्या देवलोक, यह कर्मणा पितृलोक, इस फल से अन्य देव फल माहु, अन्य फल शास्त्र में कहा गया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, अन्य देव में एवकार है? पहले में अन्य देवाहुर विद्या, यहाँ पर एक एवकार है, और अन्य दाहुर अविद्या में एवकार नहीं है। मूल में देखे के बाद ध्यान में आई। इसका भी तात्पर्य निकालते हैं लोग, कहते हैं कि ये कार जो कहा ना, अन्यद एव आहुर विद्या, इस विद्या से अन्यद एव फलम आहु, इस एव कार से कर्म और जो है उपासना का अंगांगी भाव संबंध नहीं है। क्योंकि अंगांगी भाव यदि संबंध हो जाता है तो उसका फल पृथक नहीं होता है। जहाँ पर एक अंग हो जाता है और एक अंगी हो जाता है, तो वहाँ पर अंग अंगी जब हो जाता है तो उसका एक ही फल होता है, दो फल नहीं होता है। जहाँ जैसे मान लीजिए कर्मांग उपासना यदि हो गई, तो कर्मांग उपासना हो गई तो उस उपासना का अलग फल नहीं होगा, कर्म के फल में ही विशेषता होगी, अलग फल नहीं होगा। तो एक पक्ष ऐसा मानते हैं कर्मकांडी लोग कि उपासना और कर्म का अंगांगी भाव संबंध है। अंगांगी भाव संबंध यदि हो, इसलिए वो लोग केवल उपासना का कोई फल
नहीं मानते हैं। पर यहाँ पर जिसलिए श्रुति एवकार दे दिया है, इससे लगता है कि अंगांगी भाव संबंध यहाँ पर है नहीं, क्योंकि विद्या ये कह दिया ना, विद्या अन्यद एव फलम। विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा कर्म फल से भिन्न ही फल कहा गया है, मैंने कर्म फल से उसका कोई संबंध नहीं है। यदि अंगांगी भाव होता तो कर्म फल से संबंधित हो जाती हो। इसलिए उस एवकार का तात्पर्य निकालते हैं कि अंगांगी भाव नहीं है। अच्छा, दूसरे में एवकार नहीं है, दूसरे में एवकार नहीं है। किसमें? अविद्या में। तो अविद्या में एवकार का अभाव है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि एवकार का अभाव करने से इस प्रकार का मानते हैं कि कर्म यदि फलाभिसंधि रहित किया जाए तो वह ज्ञानोत्पत्ति, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति में सहायक होता है। इसलिए यहाँ एव का इसी के आधार पर जो है वह ये लेते हैं, यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। यानी फलाभिसंधि रहित होकर के यदि कर्म किया जाए तो वह कर्म अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान में सहयोगी होता है। ऐसा अर्थ जो है वो निकालते हैं कि जो लोग इसका अर्थ विद्या का उपासना और ज्ञान से भी संबंधित करते हैं, जिसको ज्ञान से संबंधित करते हैं, और निंदा का तात्पर्य लेते हैं कि केवल मैंने ज्ञान निष्ठा में नहीं, केवल जो है केवल वाचिक ज्ञान में जो लगा हुआ है, ये अर्थ उसका करते हैं। तो खैर इतने ऊपर की बात है, भाष्यकार भगवान ने नहीं लिया, पर इसको ध्यान में रखें। अब भाष्य देखिए, अन्यत माने पृथगेव, किससे पृथक? अन्यद पृथगेव विद्या क्रियते फलम, विद्या के द्वारा पृथक ही फल जो है होता है। इति आहुर्वदन्ति, ऐसा कहा जाता है। कहाँ कहा गया? विद्या देवलोको विद्या पदारोहंती की श्रुति। श्रुति कहती है विद्या के द्वारा देवलोक प्राप्त करता है, विद्या के द्वारा जो है उस लोक पर आरोहण करता है। और अन्य दाहु अविद्या, अविद्या का अर्थ कर दिया कर्मण, क्रियते कर्मणा अन्य देव क्रियते, मैंने कर्मणा पितृलोक। श्रुति जो है कर्म का फल पितृलोक करती है। इति एवं सुश्रुम, ऐसा हम लोगों ने सुना, श्रुतवंतो वयम, धीराणाम धीमताम वचनम, ज्ञानियों का वचन कहा है तो सुना है। किनका वचन सुना हुआ है? कि ये आचार्या नो अस्मभ्यम तत्कर्म च ज्ञानम च विचक्षिरे, जिन आचार्यों ने हम लोगों के लिए कर्म और ज्ञान का व्याख्यान किया, व्याख्यानवंत, ऐसा महम आगम परंपरागत, उनका ये आगम है, परंपरागत जो है ये ज्ञान है, पारंपरियागत इत्यर्थ, परंपरा से प्राप्त हुआ जो है ये ज्ञान है, ये समझना चाहिए। आगम माने जो परंपरा से प्राप्त होता है उसका नाम आगम है। अपने अंदर का बोध जो है वह ब्रह्मा ने दूसरे को दिया, फिर उसने दूसरे को दिया, फिर उसने दूसरे दिया, आज भी हमको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये आगम है। ये एवं जिसलिए ऐसा है, इसलिए विद्याम चा विद्याम च यस्तद वेदो भयगुंसः अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अब देखिए इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पहले निंदा किया है? और निंदा करने के बाद ये भी कहा कि जो है वह एक एक का फल भी शास्त्र में कहा गया है। जब एक एक का फल शास्त्र में कहा गया है तो आप निंदा क्यों करते हैं? कहते निंदा इसलिए करते हैं कि दोनों का अनुष्ठान एक साथ यदि किया जाए तो सोने में सुहागे के समान फल प्राप्त होता। विद्याम च अविद्याम च, विद्या माने उपासना, अविद्या माने कर्म।
इसको यस्तद्वेद उभयम सह, जो ऐसा जानता है कि दोनों का साथ साथ अनुष्ठान किया जा सकता है, दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा जान करके अनुष्ठान करता है। मैंने शास्त्रीय कर्म भी नहीं छोड़ता है और उपासना भी करता है। संध्योपासना अग्निहोत्र आदि जो कर्म शास्त्र में कहे गए हैं, वो कर्म का अनुष्ठान भी करता है और साथ ही साथ उपासना भी करता है, देवता का उपासना में लगा रहता है। तो ये दो, और उस कर्म को नहीं छोड़ता है, वो शास्त्रीय कर्म को नहीं छोड़ता है। तो वो क्या करता है, अविद्या मृत्यु की, वो कर्म के द्वारा, ये जो पशु कर्म है यही मृत्यु है। स्वाभाविक नैसर्गिक कर्म जो है यह मृत्यु के समान है, यही पशु बना देता है। एक बालक को आप कुछ मत सिखाओ तो वो जो करेगा तो क्या करेगा, वो पशु कर्मी हो, जैसे पशु रहता है वैसे रहेगा। मनुष्य के बालक को, तो मनुष्य के बालक को शुरू से जन्म से तो जो है वो पशुत्व वृत्ति प्राप्त ही है, पर जब हम उसको सिखाते, शास्त्र के अनुसार संस्कारित करते हैं, तब वो जानता कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तभी जानता है। तो जब वो शास्त्र के अनुसार जो है कर्म करता है, तो जो नैसर्गिक पशु कर्म है वो उसको उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इसी को कहा अविद्या मृत्यु तीर्थ, वही मृत्यु है, मृत्यु उसी का नाम। ये जो पशु कर्म है, तो पशु कर्म पर विजय तभी प्राप्त करेगा कि जब शास्त्र के अनुसार कर्म करेगा और इधर उपासना करता है। तो विद्या मृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा देवता प्राप्ति रूप अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इधर देखिए पशु कर्म से भी छूट गया और उधर देवता को प्राप्त कर लिया। पशु कर्म से छूट गया इसलिए जो है वह नरक आदि के लिए उसका फल नहीं बना, क्योंकि पशु कर्म यदि हो जाए तो नरक आदि का हेतु बन जाएगा वह कर्म, तो नरक आदि का हेतु बन जाएगा, तो नरक आदि से छूट गया। और उपासना कर रहा है तो उपासना के भावना के द्वारा देवता को प्राप्त कर लिया, तो उसके उपासना में किसी प्रकार का प्रत्यवाय, उसके उपासना में प्रत्यवाय नहीं हुआ। जो ज्ञान अर्थ लेते हैं वो इसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि वो जो कर्म करता है, कर्म भी जो है कर्म करता है, कर्म नहीं छोड़ता है। तो कर्म जो नहीं छोड़ता है और इधर उपासना या ज्ञानाभ्यास भी करता है, तो वो क्या करता है, अविद्या मृत्यु तीर्थ, वो निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा, निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा फलाभिसंधि रूप जो मृत्यु है उस मृत्यु को तोड़ देता है। कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान करता है, इसलिए अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है। तो अंतःकरण को शुद्ध करके ज्ञानाधिकारी बन जाता है, और ज्ञानाधिकारी बन जाता है तो परंपरा से जो है मुख्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो दो प्रकार का अमृतत्व है, एक मुख्य अमृतत्व मोक्ष है, और एक देवता जो लोक में जो है वह कल्प पर्यंत जो है देवता के लोक में रहना, ये गौण अमृतत्व है। तो पहले पक्ष में जो है उपासना के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी देवता की प्राप्ति कर लेता है, और जो है इधर जो है वह कर्म के द्वारा, शास्त्रीय कर्म के द्वारा मृत्यु रूप जो पशु कर्म है वो